गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है, गृहस्थाश्रम बुरा नहीं है। पुराणों को उठाकर देखो तो चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ कहा गया। हम लोगों को बाबाजियों को ये बात थोड़ी खराब लगती है और कई लोग तो इस बात को ठीक से कहते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी दुर्दशा ऐसी है, बहुत प्रीति पूजाए वे पर पूजी वे पर थो। पर सच्ची बात है, सभी महात्माओं को ध्यान से विशेष रूप में सुनना चाहिए। सेवा लेने वाला बड़ा नहीं होता है, सेवा करने वाला बड़ा होता है। 3 आश्रम सेवा लेने वाले हैं, ब्रह्मचारी भी सेवा लेने वाले हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में पुरानी गुरुकुल व्यवस्था कैसे चलती थी? गृहस्थों के अंशदान से चलती थी, सरकारी अंशदान नहीं हुआ करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का योगक्षेम आस्तिक गृहस्थों के अन्न धन से होता था। वानप्रस्थियों की सेवा भी गृहस्थ के द्वारा होती। वानप्रस्थी को भिक्षा का विधान है, कहाँ जाएगा? उपार्जन तो करना नहीं है। यति को तो भिक्षा का विधान है ही। तो ब्रह्मचारी की सेवा, वानप्रस्थी की सेवा और सन्यासी की सेवा, तीनों आश्रमों की सेवा गृहस्थ के ऊपर है। और इनकी सेवा के साथ साथ अपने परिवार की सेवा भी है, समाज की सेवा भी है, राष्ट्र की सेवा भी है, गोवंश की सेवा भी है। इसका तात्पर्य है गृहस्थाश्रम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गृहस्थाश्रम की सार्थकता सेवा में। ध्यान में ही बात नहीं आई? इसका मतलब है चाहे जितना कमा लो और चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, चाहे जितना यश अर्जित कर लो, यदि आपके परिश्रम से उपार्जित धन सेवा में नहीं लग रहा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, गौ, ब्राह्मण, संत, दीन दुखी, राष्ट्र, इनकी सेवा में यदि नहीं लग रहा है तो फिर आपका गृहस्थाश्रम धन्यवाद देने के योग्य नहीं है। इसलिए गृहेष्वाविशतां चापि, जिन लोगों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है, गृहस्थोचित कर्तव्य कर्म का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करते हैं, पूरा व्यवहार करते हैं, व्यवहार में चूक नहीं करते, पर ये निश्चय कर रखा है कि हम अपने व्यस्ततम गृहस्थ जीवन का कुछ समय भगवान नाम संकीर्तन में और गीता, भागवत, रामायण आदि जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं उनके सत्संग में व्यतीत करेंगे तो आपका गृहस्थाश्रम बंधन कारक नहीं है। हमारी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की और भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। नियम कर लो, अपने घर के ठाकुर जी के सामने बैठकर आधा घंटे का नाम संकीर्तन और आधा घंटे का सत्संग, 1 घंटा, और उस 1 घंटे में परिवार के प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति को अनिवार्य कर दो। यहाँ तक कि कोई बीमार हो तो कंबल ओढ़ के वहीं लिटा दो उसको, लेकिन उस समय वो रोग शैया पर न पड़ा रहे, सत्संग के समय वहाँ उपस्थित हो। और जो बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोता हो, पोती हो, बहू हो, इस 1 घंटे के सत्संग में उपस्थित न हो, उसका रोटी पानी बंद। अब इस घर में रहने का और यहाँ खाने पीने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसा अनुशासन तो करना पड़ेगा। हम आपको निश्चय पूर्वक ये बात कह रहे हैं, आप ईमानदारी से 6 महीना ऐसा करके देखो, आपके घर का पूरा वातावरण न बदल जाए, आपके घर में सात्विकता के संस्कार न आ जाएं, आपके घर में भक्ति का वातावरण प्रकट न हो जाए, तो आप कहना
कहने का अवसर ही नहीं आएगा। तो 23 घंटा करो ना व्यवहार, 1 घंटा तो ईमानदारी से सत्संग में दो। लोग कहते हैं हमारे यहाँ वास्तु दोष है, हम वास्तु का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तु देवता है, वास्तु शास्त्र है, लेकिन वास्तु वाले भी इतने पैदा हो गए हैं, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है, एक मत कोई है नहीं। बने बनाए मकान को लोग तोड़ देते हैं। पहले तो कहते हैं कि वास्तु बिगड़ गया आपका, इसलिए आपका सब बिगड़ा है, घर में कलह क्लेश अशांति है। अब तोड़ के नया बन गया, फिर भी कलह क्लेश अशांति है। अब कौन सा वास्तु बिगड़ गया? लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगते हैं आजकल मकान बनाने में, बने बनाए को तोड़ दिया, अब वास्तु सुधर गया, अब तो सब सुधरना चाहिए। अरे आपके जीवन का वास्तु बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आप नाम जप नहीं करते हैं, आप सत्संग नहीं करते हैं। सत्संग में बहुत पोथी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि इसी जन्म में इसी शरीर से हमें भगवान की ओर जाना है, तो केवल 5 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको अपने मानव जन्म को सफल करने के लिए उनका आश्रय लेना चाहिए। पहला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। गीता संपूर्ण शास्त्र है। गीता अपने आप में परिपूर्ण है। गीता एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हिंदू धर्म के, सनातन वैदिक धर्म के समस्त शास्त्रों को यदि किसी एक पुस्तक के रूप में कहना हो तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। दूसरा, पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत, 2 ग्रंथ हो गए। तीसरा, रामचरितमानस, ये 2 ग्रंथ तो संस्कृत के हुए, रामचरितमानस तो हिंदी में है। पर नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि भगवान पाणिनि के जैसा उत्कृष्ट कोई विद्वान नहीं हुआ इस धरती पर। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। भगवान शंकराचार्य से बहुत पहले के हैं पाणिनि। ऐसा समझो द्वापर युग का अंत हो रहा है उस समय के पाणिनि। उस काल के हैं महर्षि पाणिनि। तो कहते पाणिनि, इसलिए भाष्यकार पतंजलि ने उनको भगवान पाणिनि कहा। पर जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के पांडित्य को देखते हैं तो लगता है पाणिनि से भी उत्कृष्ट कोटि का यदि कोई महापुरुष हुआ है तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, जिन्होंने अपनी भाषा ग्रंथ में वैदिक सनातन हिंदू धर्म के समस्त सिद्धांतों को अत्यंत सहज सरल भाषा में प्रस्तुत करके और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वजन कल्याणाय उसको प्रकट कर दिया। पर आजकल लोग पाठ तो करते हैं, ध्यान से सुने बात। रामचरितमानस का पाठ करेंगे वो भाई भाई से झगड़ा करेंगे, पिताजी की बात नहीं मानेंगे, माताजी में श्रद्धा नहीं रखेंगे। तो हम आपसे पूछते हैं वो ईमानदारी से पाठ करते हैं कि? और महाराज ऐसे पाठ करते हैं, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर। पूरा मंडप बन करके झूलेंगे, लगे एकदम तन्मय हो गए, डूब गए। अर्थ का विचार करो, भले ही 5 दोहा पढ़ो, मनोयोग पूर्वक पढ़ो और इस भाव से पढ़ो कि भगवान श्री राम के पवित्र आदर्शों को कितने अंश में हम अपने जीवन में उतार पाए। कितने हो गए? 3। चौथा ग्रंथ है श्री भक्तमाल।